इंजीनियर पंकज पाटनी तलमंडी कोटा से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव। जिनेंद्र भगवान का जिनालय निर्माण करने से जो पुण्य होता है वह कितने समय तक रह सकता है और जिनालय निर्माण करने वाले की कौन सी गति प्राप्त होती है? ये सब अभिप्राय के ऊपर आधारित है। आपने जिनालय किस अभिप्राय से निर्माण किया? कभी कभी कसाय भाव से भी होता है। निर्माण करने के बाद आपने उस पर क्या अधिकार जताया? क्या आप उसका अधिकार स्वयं अपने पास रख रहे हैं? जो मंदिर निर्माण करके अहंकार करते हैं और अपना अधिकार रखते हैं, तो हम नहीं कह सकते कि मंदिर निर्माण के कारण तुम्हारी सदगति हो गई। किसी भी चीज की क्रिया करने मात्र से हानि लाभ नहीं है, क्रिया की विधि होना चाहिए। धर्म करने से मात्र तुमने दान दे दिया, मंदिर बना दिया, सो तुम धर्मात्मा हो गए, सो बात नहीं है। इन कार्य करने के बाद आपके परिणामों में निर्मलता आना चाहिए। रावण ने भी मंदिर बनाए हैं, रावण ने भी धर्म किया है, लेकिन वह धर्म उसने कसाय पूर्वक किया, संसार बढ़ाने के लिए किया, पाप की समृद्धि के लिए करते। जैसे आप लोगों ने देखा, कोई कुछ नेता धार्मिक कार्य करते हैं, उद्देश्य क्या है? वोट लाने। धर्म वर्म से कोई लेना देना नहीं है। धर्म यदि मंदिर के नाम से मिलती है तो मंदिर बना देंगे, वोट यदि धर्म के नाम पे मिलती है तो मंदिर बनवा देंगे, वोट यदि शराब की बोतल पे मिलती है तो बोतल बांट देंगे। अब उनका कोई धर्म नहीं, उनका उद्देश्य है वोट। वो चाहते हैं कि इस गांव के, इस नगर के वोट हमें किस कारण से मिलेंगे। यदि हम एक मंदिर बना देंगे तो सब गांव वाले वोट दे देंगे, मंदिर बना देंगे। उन्होंने कहा कि इस गांव में यदि सबको एक एक बोतल शराब बांट दो तो वोट मिल जाएंगे, तो शराब बांट दे। तो कुछ नेता लोग, जैसे सभी नहीं होते ऐसे, कुछ बिरले नेता कभी ऐसा करते हैं, तो उनका धर्म किया हुआ धर्म वो धर्म की कोटि में नहीं आता। तो आपका उद्देश्य क्या है, और आप इतना बड़ा कार्य करने के बाद आपके परिणामों में क्या निर्मलता आई, उस पर सद्गति की बात कही जाती। प्रशंसा की बात तो इतनी कही गई कि एक बेर के पत्ते के बराबर यदि कोई जिनालय बनाता है तो उसकी महिमा गाने के लिए शुद्ध केवली के पास भी शब्द नहीं होते। इतना एक छोटा सा मंदिर, मूर्ति एक चावल के बराबर मूर्ति बैठालता है। एक अंगुल का तो मंदिर है और एक तंदुल बराबर मूर्ति है, तो भी यह महिमा गाई गई है। तो महिमा तो है उसकी, लेकिन उसके साथ आपका अभिप्राय भी शुद्ध होना चाहिए।